तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। आराधना आराधना तेरी महिमा गाने, मिलकर हम सब आए हैं प्रभु जी तेरे चरणों में। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, इस सुंदर समय में प्रभु यीशु के सानिध्य में उपस्थित रहें। उसकी आत्मा से एक बनकर, उसके रक्त से एक बनकर इस समय सब कुछ भूलकर ईश्वर को अपने दिल में आमंत्रित करें। हम रोज रोजरी करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, पर हमें कहीं ना कहीं कमी लगती है। ऐसे दिन भी आते हैं जब ऐसा लगता है कि बस जबरदस्ती ही प्रार्थना करे जा रहे हैं। पर उस समय ये याद रखिएगा कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है, चाहे आपको महसूस हो या ना हो। आपको ये लगेगा कि मैं क्यों ही प्रार्थना कर रहा हूं जब मेरी जिंदगी पूरी उलट पुलट हो रही है। मैं क्यों ही प्रार्थना कर रहा हूं जब उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। मैं क्यों ही ईश्वर के सामने रोते रहता हूं, क्यों गिड़गिड़ाते रहता हूं जब ईश्वर मेरी सुनता ही नहीं है। प्रिय विश्वासियों, आप गलत हैं। ईश्वर हमेशा हर वक्त हमें सुनता है। जिस तरीके से जब प्रभु यीशु नथानियल से पहली बार मिलते हैं, जब नथानियल विश्वास नहीं करता है कि वह प्रभु यीशु मसीहा है, तब प्रभु उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था। नथानियल भी उस समय यही प्रार्थना कर रहा होगा कि हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तू अपना मुंह मुझसे ना फेर, तू अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर। और नथानियल को यह महसूस हुआ होगा कि मेरी प्रार्थना तो ईश्वर सुन नहीं रहा है। जब यीशु उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, तब वो विश्वास करता है। आइए विश्वासियों, आज हमारे पास भी मौका है, हमारे पास भी ये नित्य आराधना है। इस आराधना के माध्यम से हमें ईश्वर से दूरी महसूस होती होगी। ये लगता होगा कि ईश्वर हमसे दूर जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए, विश्वास करते हुए कि ईश्वर हमारे आगे आगे चलता है, वह हमें संभालता है। जैसा वचन कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य संख्या 8 में, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो, मत डरो। इस वचन पर विश्वास करते हुए कि यीशु हमारा प्रभु ईश्वर हमारे आगे आगे हमेशा रहता है, चाहे हमें महसूस हो या ना हो। पर आज प्रार्थना करें कि जब हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, जब उसकी उपस्थिति को ध्यान में नहीं रख पाते, तब भी वह हमारे साथ रहे। हमें उसी क्षण यह एहसास हो जाए कि नहीं, प्रभु मेरे साथ है। कुछ भी हो जाए, चाहे आसमां टल जाए, उसका वचन कभी नहीं टलता है। और वचन यही कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए
दिलों पे हाथ रखते हुए धीमी आवाज में प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, आराधना यीशु, अपने शब्दों में धीमी आवाज में उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे अपने दिलों में ग्रहण करें। यीशु, आराधना तेरी महिमा। मुंह खोलकर स्तुति करें इस समय उसकी धीमी आवाज में। उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु है तेरी आराधना, यीशु आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। महसूस करें उपस्थिति को उसकी। आराधना, आराधना। यीशु आराधना। अपने दर्दों को उसको दें, स्तुति करें। उस जैसा ईश्वर इस दुनिया में नहीं, उस ईश्वर जैसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं, उसकी ताकत से बढ़कर कोई ताकत इस दुनिया में नहीं। विश्वास करें कि वो आपके आगे है, आपसे दूर नहीं है, और स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। उसकी स्तुति करें, महिमा करें। हालेलुया, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, ना जाओ अब दूर, ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु। ना जाओ अब दूर। आइए पूरे विश्वास के साथ यीशु से कहिए कि आप मुझसे दूर ना जा प्रभु, आप मेरे आगे आगे रहिए और मुझे संभालिए। ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु। ना जाओ अब दूर। आइए एक साथ गाएं। ना जाओ दूर मन से, दिलों पे हाथ रखते हुए, हे प्रभु। ना जाओ अब, हाथों को फैलाते हैं। कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा। ना जाओ जाओ अब दूर, पूरे विश्वास से। ना जाओ अब दूर। खोजा मैंने भूतल सारा, पाया न मैंने तुम सा सहारा। खोजा मैंने भूतल सारा, पाया न मैंने तुम सा सहारा। तुम ही मेरे जीवन के प्राण, तुम ही मेरे जीवन के प्राण। मेरी आशा
तू। मेरी आशा करना ना जाओ दूर, न जाओ दूर मन से। रोते हुए गाए, हे प्रभु न जाओ अब दूर, न जाओ अब दूर। मैं हूँ तुम में, तुम हो मुझ में, ऐसा होवे जीवन मेरा। मैं हूँ तुम में, तुम हो मुझ में, ऐसा होवे जीवन मेरा। मैं हूँ तुम में, तुम हो मुझ में, ऐसा होवे जीवन मेरा। मैं हूँ पूरे विश्वास तुम में, से बुलाया हो मुझ में, ऐसा होवे जीवन मेरा। होगा मेरा जीवन सारा, होगा मेरा जीवन सारा, होगा मेरा जीवन सारा। होगा मेरा उसके जीवन आनंद में भरते हुए, तेरे ही आनंद से भरपूर, तेरे ही आनंद से भर। ना जाओ ना जाओ दूर मन से मेरे, हे प्रभु उसे बुलाते हैं। जाओ अब दूर, ना जाओ अब दूर। अपने हाथों को फैलाते हुए, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा फिर से एक साथ, कहाँ पाऊंगा पूरी शक्ति से, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें। जाओ अब दूर, जाओ अब दूर, फिर से एक साथ, जाओ अब दूर, जाओ उसकी स्तुति करे। हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, मुझसे दूर न जा, तेरी आत्मा मुझसे दूर न कर, तेरे सानिध्य से मुझे दूर ना कर प्रभु। मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ यीशु, मेरे दुखों को ले ले, तेरी उपस्थिति से मेरे जीवन को भर ले। यीशु स्तुति करता हूँ, हालेलुया, आराधना यीशुए, मेरे प्रेमी पिता, हालेलुया, 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 आराधना, आराधना। कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, दिलों पे हाथ रखते हुए गाएं। कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें, कहाँ पाऊंगा मैं तुम्हें। ना जाओ अब दूर गए, ना जाओ अब दूर। आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 21 से 29 तक। कथनी और करनी। जो लोग मुझे
प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का यह उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। प्यारे विश्वासियों, आज का सुसमाचार जो हमने अभी अभी सुना, वहां पर यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल प्रभु प्रभु कहने से कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। यीशु झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान करते हैं और अंत में एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि जो उनके वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस पर मनन चिंतन करें। सर्वप्रथम बात जो हमें मनन चिंतन करने वाली बात है वह है कि हमें खोखले धार्मिकता से बचे रहना है। यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि केवल धार्मिक शब्दों या बाहरी आचरण से कुछ नहीं होता। जीवन में दिखावटी विश्वास नहीं बल्कि आज्ञाकारिता और कर्म जरूरी है। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन क्या हम सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं? दूसरी बात, ईश्वर की इच्छा को जाने और उस पर चले। यह जरूरी है कि हम जाने कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। प्रेम, क्षमा, दया, नम्रता और सच्चाई में जीना। केवल वचन को सुनना पर्याप्त नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, उसे अपने जीवन में लागू करना भी आवश्यक है। तीसरी बात है मजबूत नींव डालना, मतलब कि चट्टान पर अपने घर को बनाना। जीवन में कठिनाइयां जो कि तूफान का संकेत है वह तो आएंगी, लेकिन यदि हमारा विश्वास और जीवन शैली यीशु के वचनों पर आधारित है तो हम डगमगाएंगे नहीं। इसका मतलब है कि हम हर दिन अपने निर्णय, व्यवहार और रिश्तों में यीशु की शिक्षा को आधार बनाएंगे। और चौथी बात हमें जो ध्यान रखनी है वह है पाखंड से सावधान रहना। यीशु झूठे भविष्यवक्ताओं की बात करते हैं जो बाहर से धार्मिक तो दिखते हैं लेकिन अंदर से भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। खुद हमें भी सच्चे और खरे बनने की जरूरत है। ऐसे लोग जो भीतर से भी वैसे ही हो जैसा बाहर से दिखाई देते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त कुछ देर मौन रहकर अपने जीवन पर केंद्रित होते हुए उस पर मनन चिंतन करें। इन वचनों के आधार पर हम अपने जीवन का मापदंड करें। मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप सभी लोग अपने हाथों को फैलाएं, परम प्रसाद में उपस्थित इस वक्त प्रभु यीशु की ओर देखें और हम उसके सामने प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें केवल सुनने वाला नहीं बल्कि तेरे वचन का पालन करने वाला बना। हमारे जीवन को चट्टान पर आधारित कर ताकि हम तूफानों में भी टिके रहे, पाखंड से बचे और अपनी आत्मा की अगुवाई में चलना सीखे। आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु,
तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ यीशु, यूक्रिस्ट में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु, तेरा बलिदान बहुत ही कीमती है। जब हम पापी ही थे, उस समय तूने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया, वह दंड भोगा जो हमें भोगना था, और तूने हमें पिता से एक कर दिया। यस लॉर्ड, जिस तरह से प्रभु का वचन 1 कुरिन्ती अध्याय 6 पद संख्या 20 में कहता है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन हमसे कहता है कि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं और अब मनुष्यों के दास ना बने। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने हमें खरीद लिया है। जो हम शैतान के बंधनों में थे, जो कई सालों से हम दास्ता में थे, उससे तूने हमें छुड़ा लिया है। और प्रभु जी, तेरे साथ रहना मतलब स्वतंत्रता में जीना होता है। हाँ प्रभु जी, तूने हमें एक नई दुनिया में, एक ऐसे जीवन के लिए तूने हमें वादा किया है और हमें देता है, जहाँ पर प्रभु जी स्वतंत्रता है, पाप से मुक्ति है, हर प्रकार की बुराइयों से तूने हमें मुक्ति दिलाई है। यस लॉर्ड, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन की योग्यता से और इस आराधना में तेरी जीवित उपस्थिति के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं अगस्टिन तस्केनो के लिए, जो कि डिमेंशिया की बीमारी से पीड़ित है, उनसे उन्हें मुक्ति दिलाइए। हम प्रार्थना करते हैं रितिका शॉटी के लिए, विशेष रूप से उन्हें परीक्षा में सफलता मिले। और ऐसे कई सारे नव युवक युवतियां हैं जो लंबे समय से परीक्षा दे रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और देते हैं, परंतु इसमें वे सफल नहीं हो पाते। प्यारे प्रभु जी, ऐसे सभी युवक युवतियों पर दया कीजिए। और प्रभु जी, विशेष रूप से जिनका आप पर विश्वास है, जो वचन से प्रार्थना करते हैं, जो रात और दिन आपको याद करते हैं, विशेष रूप से उनकी सुधि लीजिए प्रभु जी। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं साइमन खारिया के लिए, पीलिया के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई दिलाइए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मरियम होरो के लिए, सभी शारीरिक बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई दिलाइए। इस वक्त प्यारे विश्वासी, आपके परिवार में कोई भी बीमार व्यक्ति है या किसी को भी प्रार्थना की ज़रूरत है, तो आप उन्हें भी इस वक्त याद करें, अपने हाथों को उठाएं और उस पवित्र लहू की योग्यता से उस प्रभु का हम पुकारें, जोर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, विश्वास के साथ। और प्रभु का वचन, प्रभु का लहू हमारे जीवन में और हमारे परिवार में गिरने पाए और उसकी बूंदें हमारे जीवन में हमारी आत्मा को फिर से नवीन करने पाए। क्योंकि प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक नया स्वभाव प्रदान करूंगा। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहां पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता। हाँ प्रभु जी, इस वचन को कारगर सिद्ध होने दीजिए हमारे जीवन में, हमारे प्रियजनों के जीवन में। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड, हमारी विनती को सुन लीजिए प्रभु जी। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। हाँ यीशु, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न
कुछ चाहा, यस लॉर्ड, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रभु जी, तेरा लहू बड़ा ही कीमती है। और प्रभु जी, तू हमें कहता है कि जब वह लहू हम पर गिरता है तो हमें हर प्रकार की पाप से, हर प्रकार की बुराइयों से हमें हमेशा के लिए निजात मिल जाती। हम बोले आमीन, आमीन। हाँ प्रभु जी, तेरा लहू जब हम पर गिरता है तो हम में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी लिमिटेशंस है, उसे प्रभु जी तू दूर कर देता। हम बोले आमीन, आमीन। जब प्रभु जी तेरा लहू हमारी आत्मा पर गिरता है तो तू हमें एक नया प्राणी बना देता है, नया इंसान बना देता है और हम एक पवित्र जीवन जीते हैं। हम बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ विश्वासियों, हम उस लहू पर विश्वास करें जिस तरह से प्रभु का वचन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 में कहता है, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। हाँ प्यारे विश्वासियों, अब हम उस पाप की दास्ता में नहीं हैं, क्योंकि प्रभु ने अपने लहू द्वारा हमें चंगाई प्रदान की है, हमें एक नया जीवन दिया है। ईश्वर को हम धन्यवाद दे कि उसने हमें पिता से मेल कराया है, उस स्वर्ग के द्वार को हमारे लिए खोल दिया है। वचन की योग्यता से प्रार्थना करें सिरमन एक्का के लिए, उनकी पूर्ण शारीरिक बीमारियों से उन्हें चंगाई दिलाइए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं रेखा के लिए, जो कि 12 वर्षों से वैवाहिक जीवन में है और वे निसंतान है, संतान का वरदान विशेष रूप से दीजिए। प्रार्थना करते हैं मरियम इंदुवर के लिए, उनके सभी शारीरिक रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई दिलाइए। बसंती सोरेंग के लिए, उनके भी शारीरिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी के लिए जो लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, जो वचन में और आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु जी आप उन पर भी अपनी दया दृष्टि डालिए प्रभु जी, ताकि वे लोग भी ऊपर उठने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सभी विशेष रूप से क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए जो कि दफ्तर में, ऑफिसेस में जब वह काम करते हैं तो उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जो दूसरे उनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं वे उन्हें कभी कभी नीचा दिखाते हैं या फिर धर्म के कारण उन्हें प्रभु जी अलग कर देते हैं। प्रभु जी ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते जो अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अकेलापन महसूस करते। प्यारे प्रभु जी आपकी आत्मा वहाँ पर एकता लाने पाए ताकि वे लोग सब मिलकर एक साथ काम करने वाले हो सके। प्रभु जी एक दूसरे का वे लोग ध्यान रखने वाले हो सके, सेंसिटिविटी उनमें होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कई साल से प्रभु जी जो लोग बीमार हैं, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है। प्रभु जी जो तेरी इच्छा है उनके लिए वे जानने पाए, आप उजागर कीजिए ताकि प्रभु जी उन्हें अधिक समय तक दुख सहने के लिए और भी सामर्थ्य मिले, शक्ति मिले, उन्हें धैर्य की आत्मा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्यारे भाइयों बहनों, हम उन सभी गवाहियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो हम तक जिन्होंने प्रार्थनाएं भेजी हैं। हम ऐसे सभी भाई बहनों को विशेष रूप से याद करते हैं और प्रभु को इस वक्त धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना हो, आराधना हो। सारी आशीषें प्रभु जी, सारी महिमा, सारी बरकतें प्रभु जी तेरे नाम से आती हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रभु जी हम तो प्रभु जी ऐसे ही निष्प्राण बैठे हैं प्रभु जी, हमें कोई भी कुवत नहीं है प्रभु जी, लेकिन फिर भी तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हमें कोई ऐसी खूबी नहीं है प्रभु जी, हम तो बुराइयों में फंसे हुए लोग हैं प्रभु जी, लेकिन फिर भी प्रभु तू हमारी सुनता है। धन्यवाद यीशु उन सारी रुकावटों को दूर करने के लिए प्रभु जी, तेरी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त तूने अपनी जो आत्मा, अपनी जो पवित्र
आत्मा हम पर बरसाई है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक जनों की जो प्रभु जी हम बोल नहीं पाए, ऐसे कई सारी प्रार्थनाएं हैं प्रभु जी, अनएक्सप्रेस्ड प्रेयर्स है प्रभु जी, उनको भी सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु यीशु यीशु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु।